हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है कैंडल वैक्स ऑन पेपर, जिसमें हम आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स चेक करेंगे। मुझे 1 मिनट दो यार, आपके लिए स्पेल कास्ट कर रही हूँ। आप अपने पार्टनर का ध्यान कर सकते हो, ठीक है? ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट डन। इसमें अपने पार्टनर के अल्फाबेट ढूंढने की गलती मत करो, ठीक है? तो आप में से कुछ लोग चालू हो जाओगे, अच्छा हमारा अल्फाबेट किधर है, पार्टनर का अल्फाबेट किधर है। ये अल्फाबेट उसके लिए नहीं है, ये एक्चुअली एक स्पेल मैंने कास्ट किया है। कैंडल वैक्स ऑन पेपर की रीडिंग करेंगे। कैंडल्स जो है, जो मेडिटेट किए हैं वो वाले यूज करने वाली हूँ, और आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स देख रहे हैं। कैंडल्स ओपन कर रही हूँ, 1 सेकेंड। हाँ और एसी बंद कर देती हूँ मैं फटक से। ये रीडिंग ना बहुत क्विक होगी, ठीक है, और बहुत ही फास्ट करेंगे हम। मतलब क्विक, मतलब इतनी भी क्विक नहीं करेंगे, थोड़ा आराम से करेंगे। आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लो, ठीक है, जल्दी से। कुछ भी हो जाए, बस मेरा टेबल खराब नहीं होना चाहिए। कई बार इसके ड्रॉप्स ऐसे लगते हैं ना कि पूरा टेबल चेंज करना पड़ता है मुझे। ओके, लेट्स स्टार्ट करें। चलो यूनिवर्स, 1 सेकंड यार, एक और चीज भूल गई। 1 मिनट, आप तब तक अपने पार्टनर का ध्यान कर लो, उनका नाम इमेजिन कर लो। उफ उफ, फैन ऑन करके भूल जाती हूँ यार। फैन ऑन किया या एसी ऑन कर दिया। ओके, फैन और एसी से इशू होगा कि एक तो ये बंद हो जाएगा, दूसरा उसकी वजह से डार्क ज्यादा आती है एनर्जी, सारी एनर्जीज डार्क आती हैं, इसलिए मैं बंद ही कर देती हूँ, ठीक है? प्लेन पेपर इस्तेमाल नहीं किया है, नॉर्मल पेपर यूज किया है, क्योंकि मुझे लिखना आता तो मुझे कंफ्यूजन हो जाती, इसलिए मैंने नॉर्मल लाइंस वाला यूज किया। कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है, ठीक है? वरना आप लोग हाँ बोलते ना, हाई तौबा मचा लोगे, वो ऐसा क्यों यूज किया, वैसा क्यों यूज किया, स्ट्रेस मत लो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर का अच्छे से नाम सोच लो। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स इनके लिए बताएं मुझे। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, वो व्यक्ति आपकी तरफ काफी स्लो दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक्शन रिक्वायर्ड है, बट वो एक्शन वो ले नहीं रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो डेफिनेटली है यहाँ पर कोल्ड बिहेवियर है। ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके की फीलिंग्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, और आप में बहुत सारी खामियां ढूंढ रहे हैं कि कैसे आप में फॉल्ट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, 10 चीजें, जैसे जबरदस्ती कुछ रॉन्ग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में कितनी सारी गलतियां हैं, कितने सारे फॉल्ट हैं। और उसके बाद फिर भी ये ना, कितनी भी कोशिश करें, आपकी कितनी भी बुराइयों को याद करें, एट दी एंड ये आपसे वापस से पॉजिटिव लेवल पे आपको मिस करने शुरू कर देते हैं, आपको बहुत याद करने लगते हैं। इस एनर्जी में मुझे काफी ज्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए, और मिसअंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, और आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई है, बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारी डिफिकल्टीज यहाँ से दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इसलिए आपसे बातें छुपा रहे थे, या इसलिए आपसे दूर जा रहे थे, क्योंकि ये आपको सच बताने से डर रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर आपको सच पता चला तो आप इनको छोड़ देंगे, या आप इनसे कभी बात नहीं करेंगे, आप इनसे दूर चले जाएंगे, और ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ है, उसमें इनको टेंशन बहुत आया, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने टेंशन लिया, और इनको लाइक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रेस से गुजरे, बहुत इमोशनली डिप्रेस्ड भी हुए, टेंशन भी लिया, लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपसे दूर जाने का जैसे कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। एज ऑफ नाउ बहुत सारी जैसे आपकी बुराइयां या कोई बुरी आदत को याद करके कोशिश कर रहे हैं कि ये व्यक्ति आपसे जैसे मूव ऑन कर ले, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे, एट द एंड वापस से आपको मिस करने लगते हैं। ये पार्टनर आपके जो भी है, लड़का लड़की, ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं, ठीक है, बहुत स्टॉक करते हैं, मे बी कोई फेक अकाउंट या मे भी किसी और जरिए, लेकिन ये आपको स्टॉक करते हैं, और इनके मन में आपके लिए बहुत इमोशंस है, बहुत इमोशनली सोचते हैं ये आपके बारे में बहुत ज्यादा। 1 मिनट। हाँ, आप दोनों की लाइफ में ना सिचुएशन बड़ी स्लो हो गई है, बट ये थोड़े टाइम के लिए।
आपके पार्टनर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके प्रति दिन ब दिन सीरियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। जितनी आप लोग दोनों में डिस्टेंस आई है उतनी इनमें सीरियसनेस आई है। इतना लंबा टाइम हो गया है आप लोग दोनों को कि इस लंबा समय के बाद भी अभी भी ये जो आपके साथ मेमोरीज याद करते हैं, समय को याद करते हैं, जिस तरीके से आप छोटी छोटी बातों का इनके ध्यान रखते हैं, वो सब चीज़ें याद करते हैं और परेशान हो जाते हैं आपसे। आपसे प्यार का जो एक होता है ना कि आपको लेकर जो प्यार वाली फीलिंग थी, जो सच्चा प्यार था, उसकी एहसास इनको धीरे धीरे हो रही है। प्लस ये सॉरी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, किसी चीज़ के लिए बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने डेफिनेटली मुझे पास में भी दिखा है, कुछ चीज़ें इन्होंने की हैं जिसकी वजह से बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। करंट एनर्जी में गिल्ट बहुत है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। आपकी रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एकमात्र कारण जो है वो आपके पार्टनर ही हैं। आपके पार्टनर बहुत डिफिकल्ट हैं आपको समझ पाने में। सिचुएशन को बात करके सुलझाने की जगह इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। सिचुएशन को ठीक करने की बजाय इन्होंने दूरियां बढ़ा दी, बातचीत बंद कर दी, या साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, या तो कुछ ऐसी डिफिकल्टी पैदा कर ली जिसमें ये एक डिस्टेंस क्रिएट करने लगे। आपके पार्टनर जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि माइंड से आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने मन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मूव ऑन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है कि दूसरे ऑप्शंस की तरफ चेकआउट कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में किसी और को अच्छे से बात करके या किसी की तरफ अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये काम हो सकता है, इनकी लाइफ में इनका काम हो सकता है, या कोई नया व्यक्ति जो इनकी लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में इनमें इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा इनमें इंटरेस्ट ले रहा है। ये कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है, लड़का लड़की जो भी है आपके पार्टनर, इनकी वर्क प्लेस पे कोई है जो इनमें इंटरेस्ट ले रहा है। ये धीरे धीरे उनसे बात कर रहे हैं, इनको उनके इंटेंशंस पता है, बहुत अच्छे से उनके इंटेंशंस पता है। ये अब तक उनको ध्यान नहीं दे रहे थे, बट अब दीज डेज ये ज़्यादा ध्यान देने लगे, ये ज़्यादा ध्यान देने लगे। एक मिनट में अभी इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि इससे पहले ये इंसान उस इंसान को दूर रखते थे, अपने से डिस्टेंस रखते थे, और उस इंसान को ध्यान भी नहीं दे रहे थे। पर पिछले कुछ टाइम से ना ये कोशिश कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने के लिए, और इसलिए वो उस इंसान को भी ध्यान दे रहे हैं, उससे भी बात कर रहे हैं। ये सोशल साइड पे डेफिनेटली नहीं है, ये इनकी कोई वर्क प्लेस पे है, कोई इनके घर की आसपास या इनकी कोई काम की लाइफ में कोई इनमें इंटरेस्ट ले रहा है, जिसपे ये कहीं ना कहीं अब ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। बट इनका दिमाग जैसे बार बार ना इनको उस व्यक्ति से दूर करता है। इनका दिमाग जैसे इनको बार बार रिमाइंडर देता है कि जैसे आप उनका वेट कर रहे हैं, या जैसे वो गलत कर रहे हैं, कुछ बहुत रॉन्ग है। इनके अंदर करंट सिचुएशन में गिल्ट भी है, कोई रियलाइजेशन और गिल्ट है, इनको कोई बात का बहुत दुख है। आप लोग दोनों के बीच में कुछ इन्होंने ऐसी एक्टिविटी की है जो नहीं करनी चाहिए थी, जिसके लिए बहुत ये सॉरी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं। ये बहुत अपसेट है उस चीज़ को लेकर, और कहीं ना कहीं मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं, बट दिमाग इनको बार बार रिमाइंडर दे रहा है कि नहीं ये गलत है, मत कर, ये इसके लिए तू पछताएगा या पछताएगी वाली एनर्जी। ये टॉरस एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, यहाँ पर मुझे एरीज एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो एनर्जी मिली है। और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मूव ऑन करना चाह रहे हैं, पर मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। अपकमिंग इवेंट में आपके पार्टनर एक सर्कल के बीच में ही फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये आगे भी नहीं बढ़ पा रहे और पीछे भी नहीं दिख पा रहे, ना आपको अप्रोच कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपको अप्रोच करने की, हिम्मत ऐसा लग रहा है मन बहुत है बात करने का, लेकिन हिम्मत करना बहुत मुश्किल है, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपसे बात करने की। इनको डर लग रहा है आपके गुस्से से, आपके रिजेक्शन से, आपके बिहेवियर या आपके रिएक्शन से। ये बहुत डरे हुए हैं, ये डरी हुई हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको आपसे कुछ सच बोलना है, पर ये सच बोलना इनके लिए आसान नहीं है, ये इतना ईजी नहीं है। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल दिखते हैं बट हैप्पी नहीं है, अंदर से बहुत डिस्टर्ब्ड है, मेंटली एग्जॉस्टेड है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं, लोनलीनेस से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है अकेलापन बहुत ज़्यादा है, और ये इस रिलेशनशिप में होप कर रहे हैं कि आप आ जाएं, शायद आप इनको अप्रोच करें, या आप इनको समझने की कोशिश करें, या शायद आप इनको मैसेज कर दें, आप इनको कॉल करें। चीज़ों को ठीक करने का आप शायद एफर्ट डालें। ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप सिचुएशन पे, या तो कोई हिंट की उम्मीद है इनको, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कोई हिंट दे दें, जिससे या आपकी हिंट को आइडिया लग जाए कि अभी भी आप इनमें इंटरेस्टेड हैं, अभी भी रिलेशनशिप वापस चाहते हैं। ये आपकी हिंट के बाद ही अप्रोच कर पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके हिंट का वेट कर रहे हैं। इनके अंदर होप है इस रिलेशनशिप को लेकर, ये अभी भी आपके सपने देखते हैं, या इनका मन बहुत उदास होता है आपको सोच कर, पर ये मूव ऑन करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। वेरी स्ट्रांगली ये कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में ऑब्स्टेकल ये है कि आपके पार्टनर एक भी स्टेप नहीं ले रहे हैं। अगर ये ओवर थिंकिंग को बंद करके अपनी तरफ से इनिशिएट करें, तो ये रिलेशनशिप के लिए आप कहीं ना कहीं रेडी हैं। आप इस रिलेशनशिप में उनको समझने का प्रयास करेंगे, बट ऑब्स्टेकल दिख रही है कि ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, और आपसे ये हो नहीं रहा है, आप नहीं जा पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने
पहले भी बहुत प्रयास किए थे बट इस व्यक्ति ने समझा नहीं, और इसके बाद अब आप में हिम्मत नहीं है इस रिश्ते को अप्रोच करने की। आपके अंदर ऐसा है कि आपने गिव अप कर दिया है, बट ये व्यक्ति भी एक्शन नहीं ले रहे, ये ऑब्स्टेकल में दिख रहा है। अपकमिंग इवेंट में मुझे फ्लेम्स बहुत हाई दिखी थी, और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा जो है एक्शन की एनर्जी दिखी है। तो येस, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ कि आप 15 डेज के अंदर कोई एक्शन इनसे देख सकते हैं। बट एक चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, इनके एक्शंस क्लियर नहीं हैं, तो आप इनको अवॉइड करने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये एक्शन तो लेंगे। अपकमिंग इवेंट में इनकी तरफ से कोई एक्शन मिलेगा, पर ये एक्शन लाउड और क्लियर ना होने की वजह से आप इनको अवॉइड करने वाले हैं। आपकी तरफ से अवॉइड या इग्नोरेंस की एनर्जी है, क्योंकि आपको लगेगा कि अब क्या इसमें कुछ नया नहीं किया, इन्होंने अभी भी कुछ क्लियर नहीं किया, अभी भी खुलकर कोई बात नहीं की, या अभी भी इनको इनके मन में क्या इनको बोलना ही नहीं है, ऐसी एक्शन है। अब देखो, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है काफ़ी स्ट्रांगली ऐसा कुछ दिख रहा है कि जैसे कि अगर इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया था तो ये आपको अनब्लॉक करके बैठ जाएंगे। तो आपको लगेगा कि इस एक्शन से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब मैं मैसेज क्यों करूँ, मैं सामने से बात क्यों करूँ। और या ये व्यक्ति जो है अगर आपको हमेशा से अनब्लॉक ही रखा था, तो ये कोई स्टेटस वेटस आपके लिए, या कोई फेवरेट गाना लगा देंगे, या कोई आपके फेवरेट कपड़े वपड़े पहनकर आपके सामने जो है कोई डीपी लगा देंगे ताकि आप इन्हें अप्रोच करें। बट आपको लगेगा कि ये एक्शन भी कोई एक्शन है भाई, मतलब खुलकर बात करो, तुम्हारे मन में क्या है वो खुलकर बोलो। ये इस तरीके से आधा अधूरा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोई लॉजिक नहीं है। या इनके कोई मित्र या इनके कोई दोस्त हो आपसे बात करने का, अप्रोच करने का कोशिश करेंगे, इनडायरेक्टली आपको इनके मैसेजेस देंगे या इनकी तरफ से बात करेंगे, पर आप इग्नोर करेंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी में बहुत इग्नोरेंस है। आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, आपको वो लग रहा है कि ये बकवास है, मतलब इतना टाइम वेट कराने के बाद इसने ऐसे एक्शन लिए या इतना इनडायरेक्ट इन्होंने अप्रोच किया जो आप पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके एंड से प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। बट यस, ये व्यक्ति ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो अभी करंट एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। इनके अंदर कोई गिल्ट है जो इन्हें परेशान कर रहा है, एग्जॉस्ट है। जो आप दोनों के बीच में हुआ ये इनको पसंद नहीं है, मतलब इनको इस बात का दुख है। मैं मैसेजेस देखती हूँ अब आप लोगों के बीच के। यूनिवर्स मुझे बताएं मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से। ओ 12-12 का साइन आया मेरे सामने एकदम से। ओके, सोसाइटी इमेज, आपके पार्टनर सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है, जिसकी वजह से ही अभी तक इन्होंने बहुत सोच विचार किया है, ओवर थिंकिंग करी है। सो प्रैक्टिकल है बेसिकली, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से आपके लिए बहुत ऑब्स्टिकल क्रिएट होते हैं। कर्मा, तो आप लोग दोनों के बीच में वाइस एंड वर्सा की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। कल तक इन्होंने आपको अवॉइड किया, अब आप इनको अवॉइड करने वाले। न्यू पर्सन और न्यू लव एक्सपेक्टेड, आपकी लाइफ में या तो न्यू व्यक्ति आने वाला है, या जैसे कि मैंने कहा ये किसी नए व्यक्ति से बात करना शुरू कर चुके हैं। वो व्यक्ति कल तक इनमें इंटरेस्टेड था, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, बट अब ये उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पर मुझे लव रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, आपके पार्टनर आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या आपको डेट करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं ये फिर से उस एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ पर ये दोबारा एक नई शुरुआत किसी और नए व्यक्ति के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रू लव, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, सच्चा वाला प्यार। ये कैसा प्यार है कि बात नहीं बनी तो चीज़ों को ठीक करने की जगह ये किसी और व्यक्ति से बात करना शुरू कर देते हैं। मुझे तो सच में ऐसे प्यार समझ में ही नहीं आते, लॉजिक ही नहीं है। बात करो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, नहीं हम किसी और को ध्यान देंगे जस्ट बिकॉज हम में हिम्मत नहीं है। अरे कोशिश तो करो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस रिलेशनशिप, मैंने कहा ना इस रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर श्योर नहीं है, इनको श्योर नहीं मालूम कि अब कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, या आप इनको स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे। सॉन्ग है किस्सा हम लिखेंगे दिल बेकरार का। सॉरी टू से आप पूरा गाना जो है यूट्यूब पे सुन लेना, पर ये गाना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, अभी भी आपके प्रति बहुत डीप फीलिंग सोचते हैं, बट आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है आपके जवाब को लेकर। देखो ना, देखेंगे क्या आता है जवाब फिर यार का, लाइक कंफ्यूज्ड है आपको लेकर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूजन के चलते और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर बहुत बड़ा रायता फैला रहे हैं इस समय, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की जगह किसी नए व्यक्ति को ध्यान देना। पर ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। मुझे तो सीरियसली आई डोंट नो अबाउट यू, मुझे तो आपसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस वक्त ये रीडिंग को देखकर। हाँ, मुझे कभी कभी जो एनर्जीज होती है उस हिसाब से मेरा भी बिहेवियर होता है। मुझे तो आपकी एनर्जीज को देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार ये क्या तरीका है, जहाँ पर तुम बात नहीं कर पा रहे हो वहाँ तुम दूसरी तरफ आगे बढ़ गए। तो यस, आपके पार्टनर कर रहे हैं, पर ठीक है, जो भी है टेढ़े हैं पर आपके हैं, और घूम फिर के यहीं आना है, कहाँ जाना है।
और बाबा ये बहुत ही खतरनाक और डिफिकल्ट पर्सनैलिटी है जिससे आप डील कर रहे हो, बहुत डिफिकल्ट इंसान है ये। सो एनीवेज जो भी है आपके हैं। और ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए ब्रेसलेट रिलेटेड, इंस्टाग्राम रिलेटेड, मेरे दूसरे चैनल रिलेटेड, सब आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पे मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।